वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकाश वर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स सैम्पल पेपर फॉर टर्म फर्स्ट। तो हमने टर्म फर्स्ट में सेक्शन ए डिस्कस कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन बी इन विच वी हैव 20 क्वेश्चन एंड वी हैव टू अटेम्प्ट 16 क्वेश्चंस। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो हम देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक है। इसमें हमें 20 क्वेश्चंस होंगे और हमें सॉल्व करना है 16 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज आर। आप जानते हैं सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर क्या होता है, डी होता है जिससे हम एंगल मेजरमेंट करते हैं। तो इसकी रेडियस है हमारे पास आर रेडियस है। तो इसकी डायमीटर हमारे पास हो जाएगी 2r। और हम ये भी जानते हैं इसकी सरकमफेरेंस सर्कल की होती है 2 पाई r। तो यहां पर जो सरकमफेरेंस होगी वो 2 पाई r का हाफ हो जाएगी। इस तरीके से हमें ये लेंथ जो मिलेगी पाई r प्लस ये जो डायमीटर है 2r ये। तो यहाँ पे देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा पाई आर प्लस 2rd। और हम जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की तो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो पहले ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 को इंक्लूड नहीं किया है। थर्ड ऑप्शन में देखें तो इसमें 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है और उसके बीच की वैल्यूज भी है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो ये ट्राइंगल एबीसी है। यहाँ पर एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, BD इसमें परपेंडिकुलर है AC के। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल को लेना है कि हमको एंगल भी कितना मिले 90 डिग्री। तो ये एंगल भी 90 डिग्री है और यहाँ से हमें BD ड्रॉ करना है और ये BD भी कैसा होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए AC पर। और हमें ये टोटल लेंथ AC की गिवन है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये AD जो गिवन है ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये DC हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अगर x है ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस x। ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस x। तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिक x हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का समेशन 90 आना चाहिए। और ये एंगल भी 90 होगा तो ये एंगल की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस x। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ट्राइंगल में ट्राइंगल ABD में एंड ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, तो A के करस्पॉन्डिंग B है और B के करस्पॉन्डिंग है एंगल C और D के करस्पॉन्डिंग है D। तो पहले ट्राइंगल में एंगल A दूसरे ट्राइंगल के एंगल B के इक्वल है, पहले ट्राइंगल में एंगल B दूसरे ट्राइंगल एंगल C के इक्वल है और पहले ट्राइंगल में एंगल D दूसरे ट्राइंगल में एंगल D के इक्वल है। तो ये यहाँ पर तीनों एंगल इक्वल है। तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी प्रोपोर्शन में होगी। तो यहीं से हम देखते हैं हमें रिक्वायरमेंट किसकी है AD और BD की, यहाँ पर भी BD एंड DC की। तो देखो यहाँ पर हम लेते हैं AD
तो AD के करस्पॉन्डिंग कौन होगा हमारे पास? BD होगा। यहाँ पे लिख दो BD। फिर यहाँ पर हम साइड लेते हैं BD। यहाँ पे BD के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? CD। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AD मल्टीप्लाई बाई CD इक्वल टू BD स्क्वायर। अब हमने देखा AD यहाँ पर कितना है? 3 सेंटीमीटर है और CD 6 सेंटीमीटर है। तो BD की वैल्यू स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। यहाँ पे 3 का पेयर बनेगा जब हम 6 को फैक्टराइज करेंगे। तो 6 को फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास जो BD का वैल्यू निकल के आएगा 3 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 2, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। 24 क्वेश्चन नंबर में नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सो नॉट इक्वल टू होना चाहिए। इक्वल टू किसके होना चाहिए? जो रेशो आएगा सेकेंड उसके इक्वल होना चाहिए। डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन, सो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट, दूसरे इक्वेशन में y के कोफिशिएंट, यहाँ से k की वैल्यू हम देखें तो 3 से ये 6 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू 10 मिलेगा। तो ये है हमारे पास ऑप्शन बी, k इक्वल टू 10 के लिए ये दोनों इक्वेशंस कैसी होगी? इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा हमारे पास। इसके बाद हम देखें इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 पाई टू, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r। तो पहले इसमें कंपैरिजन करें तो 1 है, सेकंड इसमें कंपैरिजन करें तो हमारे पास कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ से हमें रेडियस मिल गई r इक्वल टू 2। पहले इसमें थी रेडियस 1, तो r1 1 थी, अब r2 2 हो गई है। तो हम जानते हैं कि एरिया में जो होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो 1 के केस में तो सिंपल सा हमें क्या वैल्यू मिलती? पाई, लेकिन जब रेडियस 2 मिल गया है तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरिया क्या हो गया है? 4 टाइम्स हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में साइन की वैल्यू हमें गिवन है। तो साइन की वैल्यू हमें गिवन है साइन थीटा इक्वल टू a बाई बी। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया, यहाँ पे परपेंडिकुलर है a, बेस है b। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस आ जाएगी स्क्वायर रूट a प्लस b, और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमने परपेंडिकुलर लिया है उसी के रिस्पेक्ट में टेन थीटा भी ले लेते हैं। तो हमें पता है टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पे कुछ करेक्शंस हो गए, इस करेक्शंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमें लेना है साइन के केस में। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारे पास b होगा, हाइपोटेनियस b हो गया। देन हमारे पास बेस जो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास टेन थीटा हो जाएगा a अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी दिख रहा है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करने पे आप देख सकते हो 2 कॉमन लोगे तो आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में एक प्लस का 1 होगा, आप इसको जानते हो 1 होगा। तो 2 प्लस 1, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। इसका आंसर होगा 3। इसमें हमें दिया है डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड रेडियस। तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू है हमें जानते हैं 2 पाई r, और रेडियस r है और इसका डिफरेंस है 37। यहाँ से हमने r देखा और यहाँ पे पाई की वैल्यू भी रख दी 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 37। इसको सॉल्व किया तो 44 माइनस 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7, r मल्टीप्लाई में इक्वल टू हमारे पास होगा 37। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी 37, r मल्टीप्लाई बाई 37 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 37।
तो r यहाँ से मिलेगा r इक्वल टू 7। तो जब रेडियस 7 मिली है तो इसकी सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी आप निकाल सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई r ये है, तो 22 ज़ा 44, तो यहाँ पे हमें b मिलेगा 44। लिस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय आर नंबर 1 to 10। तो हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो 2 3 से डिविजिबल है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो 4 से भी है, 0 है तो 5 से है। 6 के लिए 6 होना चाहिए, 2 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, एक तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। 9 के लिए सब नंबर डिविजिबल होना चाहिए 9 से, और 8 के लिए लास्ट के 2 होना चाहिए, तो ये लास्ट का है हमारे पास डी। लास्ट के 3 नंबर होना चाहिए, तो ये 3 नंबर में इसको अगर डिविजिबल करें तो ये भी होता है, ये भी होता है। एक 7 की बात कर लेते हैं, तो इसको 7 से डिवाइड करते हैं, इन दो ऑप्शंस को चेक करते हैं हम। तो इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 3 ज़ा 21, 4 7 6 ज़ा ये हो गया। इसको भी 7 करते हैं, ये भी हो गया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। देखो ये 1 से डिविजिबल है, 2 से, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से, 6 से डिविजिबल करके देख लेते हैं। 6 4 ज़ा 24, 1 हो जाता है डिवाइड। 7 से भी हमने देख लिया, 7 3 ज़ा 21, 4 आया यहाँ पे, 6 टाइम हुआ। 8 से, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा और 4 5 से। 9 से डिविजिबल होगा, 10 से भी होगा, तो जो लिस्ट नंबर होगा हमारे पास वो होगा 2520। ये सारे नंबर्स डिविजिबल होगा, और ये इसका डबल है ना, ये इसका डबल है, इट मीन्स दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। अब 3 बेल्स एक इंटरवल पे रिंग कर रही है, तो हमें वो टाइम बताना है जो 6 बजे के बाद वापस से एक ही टाइम पर रिंग करेगी। तो हमें अल्टीमेटली यहाँ पे एलसीएम निकालना है, और एलसीएम आप निकालना जानते हो। तो यहाँ पे सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो हम यहाँ पे एलसीएम की बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे एलसीएम हम निकालते हैं, तो आप एलसीएम अच्छे तरीके से निकालना चाहते हो। 4 7 14 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। 2 7 दिस आल्सो 7, अगेन डिवाइडिंग बाई 2 7 7, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो अभी 6 AM हुए हैं, 20 मिनट्स बाद फिर से 3 और 7 में बजेगी। तो हमारे पास ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो हम बात करते हैं एजेस की। तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जब भी एजेस के क्वेश्चंस आएंगे, पास की बात करेगा तो प्रेजेंट एज अज्यूम करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फ्यूचर एज के लिए हम उसमें एडिशन करेंगे। जैसे यहाँ पे व्हाट इज एज ऑफ फादर, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज 65। तो फादर की एज हमने x अज्यूम की और सन की एज हमने y अज्यूम की, दोनों का सम दिया है 65। एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 50। सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज 65। ये हमने एक इक्वेशन राइट करी। एंड twice the difference of their ages 50 है। यहाँ से एक और इक्वेशन मिली, इसको हमने और सिंप्लीफाई किया तो 25, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को हमने एडिशन किया। तो एडिशन करने पे हमें मिला है 2x इक्वल टू ये 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 70 और 20 90। तो यहाँ से x से डिवाइड करने के बाद हमें ये मिलेगा x इक्वल टू 45। तो x हमने फादर की एज ली थी, तो यहाँ पे फादर की एज कितनी होगी 45 ईयर्स। व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। इसमें सबसे पहले पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सेकंड इसमें भी पावर डिस्ट्रीब्यूट की, देन इसमें सेक थीटा को आपको लिखना है 1 अपॉन कोस थीटा। तो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपको देगा tan स्क्वायर थीटा।
अब जब आपने टेन स्क्वायर थीटा लिया है इसको, तो इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हो। तो इसको कॉमन निकाला तो अंदर आपके पास बचा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इसको लिख सकते हो कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट स्क्वायर थीटा, और ये दोनों रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1 के इक्वल। टेन थीटा और कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उनका स्क्वायर भी ऑब्वियसली 1 होगा। पेरीमीटर की बात करें तो हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उनके जो एरिया का रेशो है जैसे A1 A2, तो वो उनके साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के या करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे पहले इसमें 26 है, दूसरे इसमें 39 है, इनका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये 13 से 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, या 13 से 3 टाइम, तो 2/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9। यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा डी। यहाँ पे 34 में 20 व्हीकल्स हैं, कार और मोटरसाइकिल। तो हम जानते हैं मोटरसाइकिल में 2 व्हील होते हैं और कार में 4 व्हील होते हैं। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ व्हीकल, ये कार है x और y है मोटरसाइकिल, 20 व्हीकल। कार में होते हैं 4 व्हीकल, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें 2 व्हीकल होते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल है 56। पहले इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2x 2y = 40। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट किया हमने सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, तो हमारे पास आएगा 2x = 16। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 8, हमें कार बताना था तो कार हो गया है यहाँ पर 8। तो दोस्तों आप जो भी पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट लर्न करो, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे बना के पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है तो आपको पता है डायरेक्शन सेंस, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो वो सबसे पहले जाएगा मेन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, तो वेस्ट में जाएगा 15 मीटर, ये 15 मीटर गया। फिर उसके बाद नॉर्थ में जाएगा 8 मीटर, तो 8 मीटर गया। तो हमें ये बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। तो ये यहाँ पे सिंपल सा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, यानी है हमें ए बी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, और पाइथागोरस का यूज़ करके हम निकाल लेंगे √8² + 15²। तो आप जानते हैं कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का 225 होता है, और इन दोनों का समेशन हमें मिलेगा 289, और इस स्क्वायर रूट होता है 17 का। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 17, ऑप्शन सी 35 का। 36 की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो साइड 8 है और इसके एल्टीट्यूड की हमें लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया ना, सबकी लेंथ ए है। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 4 मिलेगा, ये 8 मिलेगा। अगेन यहाँ पे हमें ये जो ए डी है ये एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे पाइथागोरस रूल लगाया, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनियस माइनस बेस, और इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये एडी होगा हमारे पास। तो 64 में से 16 गए तो ये आएगा स्क्वायर रूट 48, और इसको और ब्रेक किया तो ये 16 × 3, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। यहाँ पे एल्टीट्यूड की लेंथ आएगी हमारे पास 4√3। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए तो रामानुजन में कितने लेटर्स हैं, 9 लेटर्स हैं, तो टोटल आउटकम 9, और हमें लेटर ए निकालना है, तो ये 3 है, वो डिवाइड किया तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/3। एरिया ऑफ सेक्टर 1/6 है, तो 1/6 है किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। तो हमें पता है थीटा = 360 = πr², तो यहाँ पे πr² से πr² गया, 360 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 360 × 1/6 = थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, आप डिवाइड करके देख सकते हो 60 डिग्री। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
अब हम आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। तो वर्टिकल स्टिक में 20 लॉन्ग कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो एक वर्टिकल स्टिक है, ये वर्टिकल स्टिक बनाई जो कितने मीटर की है, 20 मीटर की है। यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और ये 10 मीटर की शैडो इसकी बनती है। यहाँ पर हमारे पास लाइट है तो, और यहाँ पर एंगल हमने ले लिया है थीटा। तो हमें ये बताना है एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर लॉन्ग। एक टावर है तो उसमें वो कितना लॉन्ग बनाता है, 50 मीटर, है ना, 50 मीटर। यानी यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बनेगा। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलरिटी की कंडीशन लगाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये पी क्यू उसकी हाइट हो गई है, ए बी यानी 20, और ये शैडो जो बनाई इसने 50 मीटर की बनाई और इसने बनाई है 10 मीटर की बनाई है। तो बताओ यहाँ से पी क्यू की लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी 100 मीटर। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन चेक करना है, तो सॉल्यूशन निकालने में टाइम लगेगा। तो आप एक काम करो, आप ये काम करोगे कि आप जो भी ऑप्शन है उनसे चेक करोगे। तो यहाँ पर देखो वैल्यू 3 आ रही है, तो ये 3 कब आएगा, जब इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट इस तरीके से हो कि हमें 3 मिले। तो आप जब 2 रखोगे तो यहाँ पे 74 यानी 4, 1 रखोगे तो 3, तो 7 मिलेगा। यानी ये नहीं हो सकता है। इसको रखा तो यहाँ पे माइनस का है, तो ये कभी भी हो नहीं पाएगा। ये भी माइनस का कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखो तो ये y की वैल्यू 2 पुटअप की तो 6, y x की वैल्यू 1 की तो 7, 6 7 3 13 देते हैं, यानी यूनिट डिजिट 3 देंगे। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप दोनों इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हो। LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। सो ये आज का हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। आई विल सॉल्व योर डाउट as soon as I get the time. Thank you so much again for the watching.